देखो अभी तक हमने किया क्या है कि एक तो हमने पेज टेबल बेस रजिस्टर का पढ़ा है कि पेज टेबल बेस रजिस्टर में क्या होगा कि पेज टेबल कहाँ पे स्टोर हुआ है मेन मेमोरी में, ये उसको पॉइंट कर रहा है। सेकंड अभी तक क्या किया है कि अब लॉजिकल एड्रेस से सबसे पहले हम पेज टेबल बेस रजिस्टर पर जाएंगे, इसका एक्सेस टाइम लीस्ट होगा। फिर मेन मेमोरी को देखेंगे, मेन मेमोरी में आपके पास पहले पेज टेबल पे जाएंगे कि कौन से फ्रेम में पड़ा है, फिर एक्चुअल में देखेंगे। देन इसका मतलब क्या है कि दो मेमोरी एक्सेसेस रिक्वायर्ड हैं। अब बुक का आपकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल्स अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो काफी आने के चांसेस रहते हैं कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम जैसे मेमोरी उसमें देखा था तो क्या रहता है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या रहेगा। तो यहां पर जब भी इफेक्टिव एक्सेस टाइम की बात आएगी, जब भी हमने मेन मेमोरी को कंसीडर करना है तो 2 टाइम्स हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना मेमोरी एक्सेस टाइम है, लेट अस सपोज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम आपको दिया है 40, तो यहां पर आप उसको 80 लोगे क्योंकि 2 बार मेमोरी एक्सेस हो रही है एक फाइंड को करने के लिए। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। टीएलबी के कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल करेंगे, जिसको अभी समझ में भी नहीं आया तो और क्लियर होगा। क्लियर? यस, एनी अदर डाउट? नो डाउट। चलो फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं। अभी नेक्स्ट है अभी हमारे पास, जैसे मैंने बोला था, टीएलबी का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप स्लाइड्स की बात करते हो तो हम बेसिकली इस डायग्राम को अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये तो था। अब यहां पर कितना टाइम लगा? 2 टाइम्स मेमोरी एक्सेस लगी। पहले हम पूरे का पूरा पेज टेबल देखते हैं, फिर एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में कहां पर पड़ा है उसको एक्सेस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर ये जो है ये वाली चीज, ये कहते हैं कि बजाय के पेज टेबल यहां पर पड़ा हो, एक इससे कम साइज का पेज टेबल आप यहां पर रख लो और उसको नाम दे दिया ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये बेसिकली एक एसोसिएटिव मेमोरी होगी, या बोल दो कि एक तरीके की कैशे मेमोरी होगी। तो इसका एक्सेस टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली एक पेज टेबल से कम होगा, तो इस वजह से जो डबल टाइम लगता था उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। यस, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि ये क्या किया इन्होंने। लेट अस सपोज यहां पर 200 एंट्रीज थी, ये सॉरी पी की पावर वो होगी ना, हाँ चलो 200 एंट्रीज फील्ड एंट्रीज थी। 200 फील्ड एंट्रीज तो बोल ही सकता हूं ना मैं। तो 200 फील्ड एंट्रीज थी, और यहां पर जो बार बार रिसेंटली यूज हो रहे हैं पेजेस उसकी इंफॉर्मेशन होगी। लेट अस सपोज यहां पे ओनली 30 एंट्रीज हैं और ये कहां पर स्टोर है? एसोसिएटिव मेमोरी। तो इसका एक्सेस टाइम क्या होगा? इससे कम होगा। क्लियर? तो इसको यहां तक ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या नहीं? एनीबडी? किसी को डाउट हो अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक कैशे मेमोरी हमने यहां पे रख ली, जो कि एक्सेस टाइम को कम करने के लिए हमने रखी। नॉर्मली कितने लगते थे? 2 मेमोरी एक्सेस। अब क्या लगेगा? लेट अस सपोज मेन मेमोरी एक्सेस टाइम क्या था? 40। ठीक है, अब अगर आपको यहां पर ही वो मिल गया
और इसका एक्सेस टाइम है 10। तो अगर ये TLB ना होती तो कितना लगता? 80। अगर TLB है और TLB में मिल गया वो, देन कितना टाइम लगा? 10 + 40 50। ये समझ में आया या नहीं? अगर TLB में पेज फाइंड आउट हो गया तो टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। अगर बाई चांस TLB में पेज फाइंड आउट नहीं हुआ तो टाइम कितना लगेगा? 10 + 40 सॉरी 10 + 40 + 40। क्यों? पहले TLB में नहीं मिला, मतलब TLB मिस, फिर पेज टेबल में एक्सेस करेगा। अगर मिस हुआ 10 इसका भी लगा, 40 इसका भी लगा और 40 इसका भी लगा, तो इस केस में 90 लगता। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे वो कैसे आएंगे? इफेक्टिव एक्सेस टाइम के ऊपर। तो उसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बुक वाला न्यूमेरिकल ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बुक में स्टेटमेंट लिखी है, आप सभी उसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, वरना बुक में से देख लेना। An 80% hit ratio of TLB means that we have desired page number in the TLB 80% of time। मतलब 80% TLB की hit ratio है। If it takes 100 nanoseconds to access memory, then a memory map access takes 100 nanoseconds when the page number is in TLB। मतलब क्या है कि TLB का एक्सेस टाइम कितना दिया है? 100 नैनोसेकेंड्स। अब ये जो बुक में सॉल्व एग्जांपल है मैं उसको सॉल्व करके बता रहा हूं कि TLB हिट रेट और TLB एक्सेस टाइम क्लियर। सो और इन्होंने क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है, if we fail to find the page number in the TLB, then we must first access memory for the page table and then frame number and then access the desired byte in memory for a total of 200 nanoseconds। ठीक है, but it can take more as we shall see। तो effective access time, let us suppose TLB hit ratio 80% और main memory access time इन्होंने बोल दिया, let us suppose इन्होंने बुक में तो 100 नैनोसेकंड्स ही लिखा है, लेकिन उसका ज्यादा, सॉरी 200 नैनोसेकंड्स लिखा है, तो हमने 200 नैनोसेकंड्स अगर लिखेंगे हम। सर ये TLB रिजाइड कहाँ करती है? जैसे पेज टेबल मेन मेमोरी में रिजाइड करती है। ये अलग से कैशे मेमोरी होगी। एसोसिएटिव इसके लिए कैशे की तरह मेमोरी अलग से बनाई जाएगी। क्लियर? यस सर। ये हार्डवेयर है बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली इसको बुक में जो एग्जांपल है उसमें भाई इन्होंने लिखा कि अगर TLB के थ्रू जाओगे तो 100 नैनोसेकंड्स लगेगा, अगर मेन मेमोरी के थ्रू जाओगे तो 200 नैनोसेकंड्स लगेगा। ये कंप्लीट टाइम है, ना कि TLB एक्सेस टाइम है। कंप्लीट TLB टाइम एंड कंप्लीट मेन मेमोरी टाइम। तो अगर इफेक्ट
इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है तो आप कैसे निकालते हो? 0.8 इंटू 100 नैनोसेकेंड्स प्लस 0.2, क्योंकि अब यहाँ पे TLB हिट है, यहाँ पे TLB मिस है, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव एक्सेस टाइम इतना आएगा जो कि 120 नैनोसेकेंड्स है। इसमें इतना सिंपल क्यों है? जैसे कंपेयर टू हमने उसमें किया था मेमोरी हायरार्की में, कि यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट टाइम दे दिया है हमें कि अगर थ्रू TLB जाओगे तो इतना है और थ्रू मेन मेमोरी जाओगे तो इतना है। तो ये तो हम ऐसे ही निकालते थे, ये क्या हो गया TLB हिट का, ये क्या हो गया TLB मिस का। तो इसको हम एक्चुअल जिस वे में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जामिनेशन पेपर्स में, उस थ्रू देखते हैं। लेट अस सपोज आपका TLB हिट रेशियो है 80%, TLB एक्सेस टाइम is equal to 100 nanoseconds, then मेन मेमोरी की हिट रेशियो है, पेज वहां तो मिलेगा ही मिलेगा 100%, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होगा, लेट अस सपोज हमने ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सेस टाइम इसका निकालना है। इसका इफेक्टिव एक्सेस टाइम कैसे निकालोगे? Yes, anybody can answer this? Yes, anybody? क्या लिखूं भाई यहां पे? 0.8, देखो इसकी डायग्राम को देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या था आपके पास? लॉजिकल एड्रेस है, या ये कहाँ पे है? CPU के पास। यहाँ पेज टेबल बेस रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमने सीधा इसको TLB में फाइंड किया। अगर TLB में मुझे मिल गया तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले 0.8 यहां पर लगेगा ही ना इसको, ठीक है। 0.8 में मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो अब 0.8 में मुझे जैसे ही फाइंड करूंगा तो कितना टाइम लगेगा? 100, सॉरी ये 1 मिनट, स्टाइलिश में कोई बटन प्रेस हो गया है। तो कितना टाइम लगेगा? 0.8 इंटू 100 किस लिए? इसने TLB को एक्सेस किया, सर्च किया, उसके बाद ये कहां पर सर्च करेगा? यस, पेज टेबल पे। ये कहां पे सर्च करेगा? पेज टेबल पे। तो अब पेज टेबल पे नहीं, सॉरी, इन मेमोरी में जहां पे उसका फ्रेम नंबर लिखा है, तो उसका टाइम कितना लिखा हुआ है? ये 1 जितना भी है, ठीक है, प्लस अब कब है? जब TLB फेल्योर है, तो कितना टाइम लगेगा? 0.2। यस एनीबडी? पहले TLB तो इसने सर्च किया है, फिर जितना इसका टाइम था उसका डबल। यस, अब एनी क्वेश्चंस हैं? अब इसमें क्वेश्चन होने चाहिए, तो मेरे से पूछो, अनम्यूट करके मेरे से पूछो अगर समझ में नहीं आया। यस, एनी क्वेश्चंस? सर ये 0.2 क्या लिया हमने? 80% किसका टाइम है, सॉरी हिट रेट है, जब वो TLB में मिलेगा हमें। अब TLB में ना मिलने के कितने चांसेस हैं? 20%।
तो उसको 0.2 लिख लिया। तो बेसिकली यहाँ पर मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर टीएलबी में पहले वो सर्च करके आएगा तो 100 तो उसको यहाँ का लगा टाइम, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अगर टीएलबी में नहीं मिला तो कहाँ सर्च करेगा, पेज टेबल में। तो पेज टेबल में सर्च करने का टाइम कितना है, जितना यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद क्या है, फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में भी इतना टाइम है। तो अगर टीएलबी में मिल गया तो हमें 100 प्लस इतना टाइम लगेगा, अगर टीएलबी में नहीं मिला तो 100 प्लस ये इतना टाइम लगेगा। क्लियर? एनी डाउट? अभी चैट में कईयों ने लिखा हुआ है यस, इन्होंने लिखा है 10,000 का डबल क्यू। हाँ, जितना भी आएगा। बेसिकली हम वैसे तो जो इसका होता है कि इफेक्टिव ये टाइम का, यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव एक्सेस टाइम आ जाए जिसको मेमोरी हिरार्की वाले न्यूमेरिकल आगे, वो इसको इजीली कर सकता है। क्लियर? यस, एनी डाउट अप टिल नाउ? जो अभी तक हमने किया है उसमें कोई डाउट हो किसी को? अब नेक्स्ट है हमारे पास देखो, इसको इस तरह से मत लेना कि अब तो तकरीबन क्विज आ रहे हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मे बी आपके लिए अभी आसान भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, लेकिन बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका कोर सब्जेक्ट है, तो इसकी नॉलेज अच्छे से रखो, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली के कोरोना टाइम्स हैं तो मे बी उस तरह से इवैल्यूएशन नहीं ली जाती, लेकिन इसको अच्छे से करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। जिसको एक बार ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना आ गया, मतलब उसको कॉन्सेप्ट का मालूम है। नेक्स्ट है अभी आपके पास, ये देखो मैंने करवा दिए। तो ये जो चीजें है ना कि ये इन्होंने अलग अलग तरीके से दी हुई है, हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अगर इसको आप जैसे मैंने किया है ऐसे ही करोगे तो बिल्कुल सेम चीज पाओगे, ठीक है। अब बात आएगी इसी के साथ ही इससे पहले होगी कि नेक्स्ट है, एक तो आपका पेज टेबल बेस रजिस्टर है, एक है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, जो इंडिकेट्स करेगा साइज ऑफ पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल लेंथ रजिस्टर क्या करेगा, डेट विल इंडिकेट साइज ऑफ पेज टेबल। अब यहां पर क्या मुझे कोई टीएलबी का ड्रॉबैक बता सकता है इन केस ऑफ लेट अस सपोज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, अपनी तरफ से थिंक करके, कि जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं कि टीएलबी का ड्रॉबैक क्या होगा जब राउंड रॉबिन एल्गोरिदम चलेगा। यस, एनीबॉडी? यस, तो यहां पर क्या होगा, देखो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के लिए अभी तक मैंने क्या बताया कि पेज टेबल आपको हर प्रोसेस के लिए अलग होगा, तो जो मोर रीसेंट पेजेस होंगे उसके प्रोसेस के, वो टीएलबी में अपलोडेड किए जाएंगे, मतलब उसको टीएलबी में रिफ्रेश बार बार किया जाएगा। लेकिन अब क्या था कि पहले P1 प्रोसेस था, फिर P2 प्रोसेस था, फिर ऐसी P3, ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट में चल रहे थे।
तो क्या होगा, हर कुछ देर बाद हमें फिर ये सारे के सारे फ्लश करने पड़ेंगे और यहाँ को रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्यों? तब प्रोसेस P2 के लिए करना पड़ेगा, फिर देन प्रोसेस P3 के लिए। तो TLB मिस विल बी मोर, तो जो कि रिक्वायर्ड नहीं। तो उन्होंने फिर क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए, ASID, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स। जब एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स वो लेकर आए, एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स ने क्या किया कि यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर दिया, दैट इज प्रोसेस आईडी, दैट इज प्रोसेस आईडी। तो अब यहाँ पे जैसे P1 प्रोसेस का फ्रेम नंबर 7 पे है, P2 प्रोसेस का भी पेज नंबर 5 फ्रेम नंबर 10 पे है। ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि बार बार उसको फ्लश ना करना पड़े। ठीक है, क्लियर? और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो तो कई बार हार्डवेयर में वायर डाउन किए जाते हैं टीएलबी के अंदर, ताकि वो तो हमेशा टीएलबी में ही रहे, ताकि आपका टाइम कम एक्सेस टाइम आपका कम हो सके। यहां तक किसी को डाउट हो भी एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स में? क्लियर है? पीआईडी ऐड करने से हिट रेट कैसे बढ़ गया? किसको? पीआईडी ऐड करने से? यस सर। वो मैं बता देता हूं। देखो पहले क्या था आपके पास, ये टीएलबी है, मान लो P1 प्रोसेस के 3 पेजेस आ रहे थे बार बार, पेज 1, पेज 5 एंड पेज 7। तो इसने पहले क्या रखा हुआ था कि यही 3 पेजेस 1, 5, 7 और उनका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर रखे हुए थे। अब लेकिन उतने टाइम में क्या हो गया, प्रोसेस स्विचेस एंड प्रोसेस P2 आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सारे को फ्लश करना पड़ेगा। तो P2 के ऐसी पेजेस लिखने पड़ेंगे, फिर P3 के, ये तो चलता ही जाएगा। तो इसकी बजाय उन्होंने कहा भाई आप साथ में प्रोसेस आईडी रख लो। अब जैसे ही प्रोसेस आईडी रख ली तो उससे आपको इजीनेस होगी कि 1, 2, 3 ये 3 प्रोसेस आईडीज हैं, तो इनके जितने भी पेजेस आ सकते हैं, देखो साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे पेज 5, पेज 5, पेज 5, मैं जानबूझकर सभी का पेज सेम लिख रहा हूं क्योंकि ये अलग अलग प्रोसेस के हैं। सर और इसमें यहाँ पे उनका जो भी, ज्यादा नहीं होगी? कैसे? मेमोरी वेस्टेज ज्यादा होगी इसमें? नहीं नहीं, मैं वो तो यार मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, वो बात आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि मेमोरी उसको ज्यादा चाहिए। तो लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि P1 के 10 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, P2 के 8 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो TLB में है, P3 के 7 इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, और TLB की कैपेसिटी है आपकी मान लो 20। ठीक है, TLB की कैपेसिटी है 20, जो हर प्रोसेस के मोस्ट रिसेंटली, इसमें से भी मोस्ट रिसेंटली यूज हो रहे होंगे। यहाँ पर 25 बन गए ना टोटल, यहाँ पर टोटल 25 बन गए, लेकिन इनमें से भी जो मोस्ट रिसेंटली यूज हो रहे होंगे 20 वो आ जाएंगे। फिर भी पुरानी स्ट्रेटेजी के मुकाबले हिट रेशो आपका ज्यादा रहेगा। उसमें क्या करना पड़ता था, बार बार फ्लश करना पड़ता था हर प्रोसेस के लिए, तो उसमें तो वैसी टाइम वेस्टेज बहुत सर आपने ज्यादा हो जाता। डिफरेंट पीआईडीज के लिए सेम पेज नंबर क्यों दिया है, जैसे 1, 2 के लिए 5, 5 जैसे कि? या वो तो इसलिए है कि लेट अस सपोज प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, अब ये इस प्रोसेस का भी आप पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3 से स्टार्ट करोगे, इसको भी नंबर तो वहीं से स्टार्ट करोगे ना उसके पेज का, जस्ट उस चीज को दिखाने के लिए कि प्रोसेस 1 में भी पेज 0 होगा, प्रोसेस 2 में भी पेज 0 होगा, लेकिन ये दोनों पेजेस अलग अलग हैं। क्लियर? ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट? एनी अदर डाउट? तो ये
यस, इन दिस केस टीएलबी साइज में इंक्रीज, लेकिन टीएलबी का साइज नहीं इंक्रीज होगा। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होंगे पेजेस होंगे वो टीएलबी में लोड किए जाएंगे। क्लियर? सो अभी आपका लेक्चर फ्री है या लगा है एट 9:40? ऐसा शेड्यूल्ड है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अभी वैलिड एंड इनवैलिड बिट्स। अब ये वैलिड इनवैलिड बिट्स है क्या, इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा मेथड क्या है कि सपोज दैट इस डायग्राम को भी हम इससे इजीली समझते हैं कि यहां पर आपके पास सपोज दैट आप प्रोसेस is divided in 5 pages। जैसे यहां पर कितने पेजेस में डिवाइडेड है? 5 पेजेस में। ठीक है, अब वो 5 पेजेस में डिवाइडेड है, लेकिन p की वैल्यू कितनी हो सकती है? या तो 2 होगी या 3 होगी, या तो मतलब आपके 4 पेजेस हो सकते हैं या 8 पेजेस हो सकते हैं। तो 5 पेजेस को स्टोर करने के लिए पेज टेबल में कितने होंगे? 8 पेजेस। तो आपके पास यहां पर इन्होंने 6 पेजेस में किया हुआ है, तो आप यहां पे लेट अस सपोज 6 पेजेस कर लो। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट 6 पेजेस में बिट्स क्या आई? वैलिड। बाकी दोनों में क्या आई? इनवैलिड। क्लियर है या नहीं? एनी डाउट इन दिस? कि अगर आप कहोगे कि पेज 6 फॉर दिस प्रोसेस P, तो वो क्या है? इनवैलिड बिट को ही उसका पेज टेबल रेफर करेगा, क्योंकि उतने पेजेस में तो वो प्रोसेस डिवाइडेड ही नहीं है। क्लियर है या नहीं ये बात? यस सर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, उसकी ये वैलिड और इनवैलिड बिट होगी। तो अभी तक हमारे पास पेज टेबल में क्या स्टोर होता था? सर ये हर प्रोसेस के लिए अलग होगी? हाँ हाँ, हर प्रोसेस के लिए अभी तक जो हमने पढ़ा है कि पेज टेबल ही अलग है। क्लियर है ना? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हर प्रोसेस का अपना पेज टेबल होगा। ओके सर। क्लियर? तो वहां पे क्या होगा, एक तो फ्रेम वाली एफ बिट्स होंगी और एक वैलिड इनवैलिड बिट होगी। तो जो पेज टेबल में स्टोर हो रहा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पेज टेबल में एक एफ बिट स्टोर होगी जो फ्रेम की कितने नंबर्स की हैं, और वैलिड और इनवैलिड बिट्स स्टोर हो रही हैं। तो जो कल हमने न्यूमेरिकल किया था कि 5 एडिशनल बिट्स आर देयर इन पेज टेबल, वो ऐसी बिट्स ही होंगी। एक तो जैसे वैलिड इनवैलिड बिट्स होगी, आगे जाकर एक डर्टी बिट देखोगे आप, तो सॉर्ट ऑफ दीज। तो पेज टेबल में हमने अभी वैलिड इनवैलिड बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास अच्छा, मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूं। अगर मेरे पास P की वैल्यू है 32, D की वैल्यू है 32, तो मेरे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितने का होगा अभी? 64 का। ठीक है, तो जो आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी ज्यादा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मान लो कि अगर पेजिंग स्ट्रक्चर में भी ऐसा है तो 64 होगा।
if f equals to 8, if f equals to 8 लगा लो, मैंने कह दिया कि f 8 बिट्स में, या f को भी आप, हाँ ठीक है 8 रख लो, f equals to 8, तो आप ये बताओ कि memory wasted in maintaining page table considering all the entries of page table are filled, कितनी होगी? D की वैल्यू कितनी है? 32, यहां पर D की वैल्यू कितनी है? 32, मतलब 2 raised to power 32 in each page, 2 raised to power 32 in each page। और एक का पेज साइज कोई बता सकता है कितना होगा? 8 bits, कितना? 8 bits, पेज साइज इज ऑफ 4 GB। 4 GB होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर पेज साइज 4 GB का होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? साइज 4 GB का होगा तो मेमोरी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होगी, इतना तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। अब आपने पेजिंग की प्रॉब्लम किसके लिए रखी थी? ताकि मेमोरी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए किया था ना पेजिंग को। यस सर। हमने पेजिंग की प्रॉब्लम किसके लिए रखी थी? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सॉरी पेजिंग का सॉल्यूशन किसके लिए था? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भी लगाना जरूर है, जो आज 4:20 से शेड्यूल है, तो हमने वहां पे टाइप्स ऑफ पेजिंग करेंगे और इफेक्ट ऑफ पी डी एंड पी और डी की बेसिकली बात करेंगे ऑन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि अगर पी और डी की वैल्यूज को हम मॉडिफाई करते हैं तो इन दोनों में क्या चेंज होगा। ठीक है, अभी कितना टाइम पड़ा है? वैसे अभी टाइम है हमारे पास, तो एक चीज देख ही सकते हैं। देखो बुक वाली एग्जांपल करते हैं। Most modern computer systems support a large logical address space. In such an environment, the page table itself becomes excessively large. For example, consider a system with 32-bit logical address space. Logical address space कितने की है? 32 bit की। If the page size in such a system is 4 kilobyte, पेज साइज उन्होंने बता दिया 4 किलोबाइट है। ठीक है, तो इससे पहले आप पेज टेबल का साइज ऑफ पेज टेबल कितना हो सकता है वो फाइंड आउट करो। साइज ऑफ पेज टेबल कितना होगा फाइंड आउट करो। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 raised to power 30, मतलब हमारे पास इतने एड्रेसेस हैं और पेज साइज कितने का है? 4 किलोबाइट। मतलब डी की वैल्यू क्या होगी? 12। अगर 4 किलोबाइट है तो डी की वैल्यू क्या होगी? 12। पी की वैल्यू क्या होगी? 20। ठीक है, पी की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 12। तो यहां पर पेज टेबल को मेंटेन करने में कितना साइज लगेगा? 2 raised to power 20, और हर एक एंट्री सपोज करो यहां पर एफ है 4, एफ की वैल्यू है 4,
सॉरी 32, एफ की वैल्यू भी है 32, मतलब यहाँ पे हर एक एंट्री 4 बाइट्स की होगी। तो साइज ऑफ पेज टेबल कितना होगा 2⁻20 इंटू 4 बाइट, कितना आएगा ये 4 मेगाबाइट। अब मुझे ये बताओ कि जो साइज ऑफ ये पेज टेबल है, पेज टेबल को तो आपको इकट्ठा ही स्टोर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या बन गई कि 4 मेगाबाइट्स आपके इकट्ठे ही स्टोर होंगे। तो ये अगेन अगर साइज ऑफ पेज टेबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब है कि इट कैन लीड टू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यहां पर 4 MB को आपको एक साथ रखना पड़ेगा। अब 4 MB को आप एक साथ रखोगे, लेकिन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे ताकि ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ना कर पाए। हम अगेन पेज टेबल को भी आगे ब्रेक करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, एट 420। यस अर्पित 4 बाइट कैसे लिखा, क्योंकि एफ की वैल्यू 32 थी, उसको पेज टेबल में 32 बिट स्टोर करने थे, दैट मींस 32 बिट्स इज इक्वल टू 4 बाइट। क्लियर? यस, तो अब इसको 420 वाले लेक्चर में हम आगे करेंगे, ठीक है। ये वाले करने हैं बेसिकली, हेरारिकल हैश्ड इन्वर्टेड पेज टेबल्स।